सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये जो 10 आपके प्रश्न हैं ये पिछले एग्ज़ाम में आपके आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इनको लेकर 10 प्रश्नों को लेकर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो उनतोदर तटस्था वक्र, दो उनतोदर तटस्था वक्र। यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो आपको बता दें उनतोदर, ठीक है, यानी कि इस प्रकार के, ठीक है। इनमें से बताना है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये शायद बी नंबर ऑप्शन थोड़ा मिसिंग है, आकृति के होते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है एक दूसरे के समानांतर नहीं हो सकते, एक दूसरे को काट सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये विशेषताओं की बात हो रही है इनकी। तो जो उनतोदर वक्र है वो जो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को काट सकते हैं, ये बात इनकी गलत है, एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकते। और बी नंबर ऑप्शन अपना थोड़ा मिस है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, इनका ढाल जो है ऋणात्मक होता है, ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं, ये सभी की विशेषताएं होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग का बढ़ना क्या कहलाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, पैनल के द्वारा इसे समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा मांग वक्र है, ठीक है, ये मांग वक्र है। ये मान लीजिए पहले ये हमारी क्या है, पहले की कीमत है P, ठीक है, और ये मात्रा है Q। ये कह रहा है कीमत में कमी होने पर, कीमत में कमी होने पर कीमत मान लीजिए कम हो गई, ठीक है, कीमत घटकर OP1 आ चुकी है। तो इससे जो मात्रा है, ठीक है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये इतनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो बिंदु है ये ए से कहाँ आ गया, बी पर आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, ए से बी पर आ गया। तो इसमें से क्या हुआ, मांग में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। क्या हुआ है, मांग में मांग का विस्तार हुआ है। क्या हुआ, मांग का विस्तार। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत उपभोग वक्र का आकार होता है। कैसा आकार होता है, क्या धनात्मक ढाल होता है, या क्षैतिज रेखा होती है, या पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, या लंबवत रेखा होती है। तो विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत उपभोग वक्र जो है, ठीक है, वो कैसा होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है। कैसा होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित है, और पैमाने के जो प्रतिफल है वो उसमें बात करते हैं अपने दीर्घकाल से, ठीक है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो अल्पकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्पकाल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न देखिए कि सरल रेखीय मांग वक्र कीमत अक्ष को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। यानी कि इसका अर्थ ये है, एक सरल रेखीय मांग वक्र, ये हमारा जो है कीमत अक्ष है, ये वाली जो OY अक्ष है ये कीमत अक्ष है, ठीक है। तो ये इसको स्पर्श करता है, ठीक है, इसको स्पर्श करता है, ठीक है। यहाँ पर इसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मांग की कीमत लोच क्या होती है, यहाँ पर मांग की कीमत लोच होती है अनंत, ठीक है। क्या होती है, अनंत, ठीक है। तो इसका आपके इसे और हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पूर्णतया लोचदार। क्या बोलेंगे, पूर्णतया लोचदार बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे, पूर्णतया लोचदार बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं।
यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं तो परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल क्या होगा। यदि पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं तो जो परिवर्तनशील साधन हैं, ठीक है, वो भी क्या, उनका प्रतिफल भी क्या होगा, स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, यदि AC गिरती हुई है, यदि AC गिरती हुई है तो MC भी गिरती हुई होगी। MC AC से जो ज़्यादा होगा, या जो MC यानी कि सीमांत लागत बढ़ती हुई होगी, या डी नंबर ऑप्शन है जो औसत लागत है वो सीमांत लागत से ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारा आ गया AC वक्र, ठीक है, और ये हमारा आ गया MC वक्र, ठीक है। तो जब AC गिर रही है, ये जो AC है देखिए यहाँ पर गिर रही है यहाँ से, ठीक है, ये जो AC है ये गिर रही है, ठीक है। तो MC क्या है यहाँ पर, तो MC देखिए MC भी गिर रही है, लेकिन यहाँ पर जो MC है उससे AC ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बस सीधी भाषा में आपको बता दूं, अगर कोई वक्र दूसरे वक्र से ऊपर है इसका अर्थ है कि वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। सीधा सा यहाँ से ऐसे अर्थ लगा लीजिए। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा इसका, डी होगा। जो AC है औसत लागत है वो सीमांत लागत से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। एकाधिकार की स्थिति में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर हम बात करें एकाधिकार की स्थिति में, तो आपको ये क्लास में भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जो ये बात सत्य है, ये भी सत्य है कि MR बराबर AR E-1 में बड़ा E, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं अपने, तो डी नंबर वाला ऑप्शन भी एकाधिकार में ये बात जो है वो सत्य है, ठीक है। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन। कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये जो है ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की बात करें कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ कहाँ प्राप्त होता है। तो एक जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म है उसे सामान्य लाभ जो है जब उसकी जो है दीर्घकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत और कीमत और जो सीमांत आगम है ये सभी चारों बराबर होंगे, वहाँ पर सामान्य लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि फर्म के सिद्धांत में विक्रय लागत की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आपका आंसर होगा चैम्बरलिन के द्वारा। किसके द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा। तो आज की इस क्लास में आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जो कि आपको प्रश्नों को समझने में, प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो तबीयत थोड़ी, सेहत ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी मेरे द्वारा ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पर नहीं की गई थी, ठीक है। तो आज मैंने सोचा साथ में तो आपको ये 10 प्रश्न करवा देते हैं, साथ में आपको इसकी जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो अपना सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर डाउट न भी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।